गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ पे हमने कुछ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और फिर देखते हैं ये होता क्या है। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग पहले आज पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की जाए, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी दिया रहेगा और डायरेक्शन भी दिया रहेगा। तो पहले मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी एक यूनिट जो कि खुद में ही कंप्लीट हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि अपने यूनिट के साथ दिया हो, वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जहाँ और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहेगा कि किस दिशा में वो क्या काम कर रहा है। ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, और वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहता है। जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो अपने यूनिट में दिया रहता है, जो कि कंप्लीट नहीं रहता है, वहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस डिस्टेंस इज द पाथ, या फिर बोल सकते हैं हम लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है। वे सपोज कर लेते हैं हम लोग कि मानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपका क्या है? डिस्टेंस इसका एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का। डिस्टेंस इसका एग्जांपल है। ठीक है। इसमें क्या है, डिस्टेंस में आपका सिर्फ एक दिया रहेगा कि टोटल कितना किलोमीटर गया वो। डिस्टेंस समझ लीजिए एक लेंथ ही है। डिस्टेंस को हम लेंथ कह सकते हैं क्योंकि ये लेंथ ही रहता है टोटल पाथ का। ठीक है। पाथ का लेंथ रहता है। वहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी मूव करना शुरू करती है और जहाँ पर रुकती है, उसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जैसे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं ए और बी, और एक बॉडी है, वो सीधा इस डायरेक्शन में यहाँ पे आकर रुक गई। तो इसके बीच की जो दूरी है वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन दी गई हुई है। यह मान लीजिए नॉर्थ है, तो ये साउथ की तरफ गया। कितना मीटर गया? 1 किलोमीटर गया। वन 1 किलोमीटर गया ये। ठीक है। 1 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। पॉइंट ए से एक बॉडी है पॉइंट बी की तरफ गया चल के। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई। इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बताई जा रही है कि 1 किलोमीटर। वहीं पे इस बॉडी की पाथ जो है, रास्ता है, इस तरह दिया है। ठीक है। और यहाँ से एक बॉडी मूव करते हुए आपके आगे बी पे, और इसका जो टोटल दूरी पड़ा वह कितना पड़ा हम लोग का? 2 किलोमीटर पड़ा। ठीक है। और ये जो 2 किलोमीटर है ये आपका क्या है? जो 2 किलोमीटर हम लोग का पड़ा है ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये पाथ द्वारा कवर की गई है, एक रास्ते से चल के कवर की गई हुई है। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉइंट ए और बी के बीच, मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और वहीं जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मैंने अर्लियर आप लोगों को डिस्कस किया कि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ जो कि हम लोग रास्ते पे चलते हुए जो कवर करते हैं उसे। जैसे एक पहाड़ी इलाका में आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को एकदम टॉप पे जाना रहता है, तो आप गोल गोल होकर जाते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं। बल्कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन उसी पाथ को आप कवर करते हैं घूम घूम कर, जिससे कि वो क्या आप वो डिस्टेंस हो जाए, दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहती है आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन, या फिर जो कम सबसे कम दूरी होती है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं कि ये किसकी एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी की है कि वेक्टर क्वांटिटी की है। जहाँ पे आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मिल गया, वो किसका हो गया? आपका वेक्टर क्वांटिटी का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है। वहीं जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना? 2 किलोमीटर हुआ। और यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट बॉडी जब ए यहाँ पे रहेगा तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, और जहाँ पे जब पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा बॉडी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, यहाँ पे आएगा इसकी डायरेक्शन ऐसे हो सकती है। जिस तरह से डायरेक्शन चेंज हो रही है
बॉडी की एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इसलिए जाकर ये क्यों, इसलिए यहाँ पे जो कि है डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन हर वक्त रेस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड रेस्पेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ये चेंज होती रह रही है, इसलिए क्या है स्केलर क्वांटिटी।